बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल टेक्नोलॉजी फॉर यू .com की जानिब से मैं मुदस्सिर अफराज और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस करना है माइलस्टोन और रिलेशनशिप्स को। तो आइए चलिए पहले देखते हैं माइलस्टोन क्या है। A project milestone is a task of zero duration that show an important achievement in a project. माइलस्टोन सिंपली किसी अचीवमेंट को शो कर रहा होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं और सिंपली ये जीरो ड्यूरेशन एक्टिविटी होती है और दो टाइप्स के माइलस्टोन होते हैं, स्टार्ट माइलस्टोन होते हैं और फिनिश माइलस्टोन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ माइलस्टोन है जिस तरह से फॉर एग्जांपल शार्प ड्राइंग रिव्यू स्टार्ट, ये एक माइलस्टोन है और स्टार्टिंग माइलस्टोन है। इसी तरह शार्प ड्राइंग रिव्यू फिनिश, ये 16 सितंबर को हम खत्म कर रहे हैं और ये फिनिशिंग माइलस्टोन है। इसी तरह बिल्डिंग नंबर 1 फॉर एग्जांपल स्टार्ट हो रही है 10 सितंबर को और ये स्टार्ट माइलस्टोन है हमारा। ठीक है, कि हमने इस डेट को ये चीज स्टार्ट करनी है। और इसी तरह बिल्डिंग नंबर 1 फिनिश, ये हमारा फिनिशिंग माइलस्टोन है और ये 13 मार्च को खत्म हो रहा है। ठीक है, ये भी एक माइलस्टोन है। तो ये सिंपल सी एग्जांपल थी माइलस्टोन की। देखिए प्राइमावीरा में जो स्टार्ट माइलस्टोन होता है वो डिस्प्ले करता है अपनी स्टार्ट डेट और फिनिशिंग डेट कोई नहीं डिस्प्ले करता, सिंपली जीरो ड्यूरेशन होता है। और इसी तरह फिनिशिंग माइलस्टोन शो कर रहा होता है अपनी डिस्प्ले डेट एट फिनिशिंग कॉलम में। ठीक है, और स्टार्ट डेट ये कोई नहीं डिस्प्ले कर रहा होता, सिंपली ये भी जीरो ड्यूरेशन एक्टिविटी होती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि माइलस्टोन क्या है। इसके बाद हमारे पास कुछ रिलेशनशिप्स हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिनिश टू स्टार्ट पहला रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी ए के फिनिश होने के बाद हमने एक्टिविटी बी को स्टार्ट करना है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास दूसरा रिलेशनशिप है स्टार्ट टू फिनिश। ये कोई लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है कि एक्टिविटी बी के फिनिश होने के बाद हमने एक्टिविटी ए को स्टार्ट करना है। तीसरा रिलेशन है स्टार्ट टू स्टार्ट का। इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी ए और बी का स्टार्ट जो है वो सेम होगा और फिनिशिंग डेट में भी मुख्तलिफ हो सकती है। इसके बाद हमारे पास फिनिश टू फिनिश का हमारे पास रिलेशनशिप है और इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी ए और बी का स्टार्ट डिफरेंट हो सकता है और जो फिनिशिंग है वो सेम डेट में होगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास लीड। और लीड का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी ए और बी, और आपने उनमें जो रिलेशन दिया है वो फिनिश टू स्टार्ट का दिया है। इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी ए के फिनिश होने के बाद हमने एक्टिविटी बी को स्टार्ट करना है और किसी वजह से आप ये चाह रहे हैं कि एक्टिविटी ए के फिनिश होने के एक दिन पहले हमने एक्टिविटी बी को स्टार्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कल हमारी एक्टिविटी ए फिनिश हो रही है और आज हमने एक्टिविटी बी को स्टार्ट करना है, तो इस सूरत में आपने क्या देना है, लीड देनी है। ठीक है, फिनिश टू स्टार्ट के रिलेशनशिप में -1 डे की आप लीड देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास लैग आ जाती है। इसका मतलब यह है कि आपके पास दो एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी ए और बी, और आप चाहते हैं कि एक्टिविटी ए के फिनिश होने के बाद एक दिन या 2 दिन के वक्फे में हमने दूसरी एक्टिविटी को स्टार्ट करना है, एकदम हमने दूसरी एक्टिविटी नहीं स्टार्ट करनी। तो ये जो दोनों के दरमियान हमने बफर देना है, इसको हम बोलते हैं लैग। फिनिश टू स्टार्ट के रिलेशनशिप में हम +1 डे +2 डे जितने भी हमें चाहिए होगा वो देंगे, तो हमारे पास एक्टिविटी बी इतने दिन डिले हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं लैग। तो उम्मीद है कि रिलेशनशिप भी आपको समझ आ गए होंगे। अब हम प्राइमावीरा में सेम एग्जांपल करेंगे और आपको सही से समझ आएगी इंशाल्लाह। ओके, प्राइमावीरा मैंने ओपन कर दिया और यहां पे मैं पहले माइलस्टोन के बारे में डिस्कस करता हूं कि हमने माइलस्टोन एक्टिविटी को माइलस्टोन में चेंज किस तरह से करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं एक एक्टिविटी को सिंपली ऐड करता हूं। ये हमारे पास एक एक्टिविटी और मैं चाहता हूं कि इसको मैं माइलस्टोन और स्टार्ट माइलस्टोन करूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग नंबर 1 स्टार्ट। ठीक है, नंबर 1 बिल्डिंग नंबर 1 स्टार्ट। ओके, और इसको मैं चाहता हूं कि सिंपली ये स्टार्ट माइलस्टोन है हमारा और ये इतनी डेट को स्टार्ट हो रही है। तो इसके लिए मैंने ये सिलेक्ट की, मैं जनरल में चला गया और यहां पे आप देख रहे होंगे कि एक्टिविटी टाइप का एक ऑप्शन है। मैं इसको इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करूंगा और यहां पे आपके पास ऑप्शन है माइलस्टोन का। ठीक है, तो हमारे पास फिनिशिंग माइलस्टोन ये है और स्टार्ट माइलस्टोन ये है। मैं स्टार्ट माइलस्टोन को सिलेक्ट करूंगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ब्लैक डायमंड्स आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फिनिशिंग माइलस्टोन, ये स्टार्ट माइलस्टोन है सॉरी। ठीक है, और ये इतनी डेट को हमारे पास फॉर एग्जांपल 27 अक्टूबर 2018 को हमारे पास ये बिल्डिंग नंबर 1 स्टार्ट होनी है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये कोई डेट शो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश। और एक और बात जो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने ये कॉलम्स किस तरह से अरेंज करने। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, अगर आपको कॉलम
फर्ज किया यहाँ पे जरूरत है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉलम्स में चले जाएंगे और यहाँ से आप कॉलम्स को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लेट स्टार्ट लेट फिनिश नहीं चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये एरो, ठीक है, ये इस साइड पे आ जाएगा। इसी तरह लेट स्टार्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्टार्ट और फिनिश चाहिए डायरेक्टली, ठीक है, तो मैं यहां से इनको मूव करता हूं और मुझे खाली क्या चाहिए, स्टार्ट और फिनिश। सो स्टार्ट और फिनिश के लिए आप देखें कि ये इसी टैब में, ठीक है, ये डेट्स वाली टैब में है और मैं नीचे आ जाऊंगा और हमारे पास स्टार्ट यहाँ पे ये देखें, स्टार्ट मुझे चाहिए ओरिजिनल ड्यूरेशन, देन मुझे चाहिए स्टार्ट और फिर मुझे चाहिए फिनिश, ठीक है, और स्टार्ट और फिनिश मेरे पास आ गया। देन मैं इसको अप्लाई करूंगा और ओके कर दिया। अब देखें कि माइलस्टोन जो है वो अपनी डेट यहाँ पे शो कर रहा है स्टार्ट में, और फिनिश में कोई नहीं शो कर रहा, और ड्यूरेशन आप देख रहे हैं सिंपली 0 ड्यूरेशन है ये। इसी तरह मैं इसको अगर फिनिशिंग माइलस्टोन में कन्वर्ट करूं तो मैं फिर जनरल में आ गया और यहां से मैं इसको फिनिश में कन्वर्ट करता हूं। सिंपली आप देखें कि ये मूव हो रहा है फिनिशिंग में, ठीक है ना। ये अब जो हमारा माइलस्टोन बन गया वो फिनिशिंग माइलस्टोन बन गया, तो ये है हमारे पास माइलस्टोन। ओके, अब मैं रिलेशनशिप को डिस्कस करता हूं। सबसे पहला रिलेशनशिप जो था हमारे पास वो फिनिशिंग टू स्टार्ट था, ठीक है। पहली एक्टिविटी फिनिश होने के बाद दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। सिंपली मैं इसको अगर क्लिक करूं तो आप रिलेशनशिप में आ जाएं, यहाँ पे प्रेडिसेसर और सक्सेसर में आप देखेंगे यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ये फिनिश टू स्टार्ट है। मतलब ये है कि एक्टिविटी ए के फिनिश होने के बाद एक्टिविटी बी स्टार्ट होगी, ये है फिनिश टू स्टार्ट। दूसरा जो रिलेशनशिप है हमारे पास वो स्टार्ट टू स्टार्ट का, फॉर एग्जांपल दोनों एक्टिविटीज इकट्ठी स्टार्ट होंगी, तो मैं देखें यहां से इसको चेंज करता हूं, आप देखिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट टू स्टार्ट का रिलेशन मैं इसको स्केड्यूल करता हूं, आप देखिएगा, देखें अब ये दोनों एक्टिविटीज एक ही साथ स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन फिनिशिंग डेट इन दोनों की सेम नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लीड और लैग को। फॉर एग्जांपल मैं इसको रिलेशनशिप देता हूं प्रेडिसेसर में जाके स्टार्ट फिनिश टू स्टार्ट का, ठीक है, फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशनशिप देके मैं इसको स्केड्यूल करता हूं और पहले मैं इसको लीड दूंगा, ठीक है। ये एक्टिविटी फिनिश होने के बाद ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट होगी। मैं चाहता हूं कि एक्टिविटी ए के फिनिश होने के एक दिन पहले ये भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये जो एक्टिविटी हमारी 31 को फिनिश हो रही है और ये 1 नवंबर को स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मैं अब लीड देता हूं इसको, यहाँ पे -1 डे, देखना आप, -1 डे की लीड दी और इसके बाद मैं इसको स्केड्यूल करता हूं, स्केड्यूल किया। अब देखिएगा कि ये अब 31 को स्टार्ट हो रही है, 31 को ये फिनिश हो रही है और उसी दिन ये भी स्टार्ट हो रही है, तो ये है लीड। अब अगर मैं लैग देना चाहूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 करके इसको मैं स्केड्यूल करता हूं और मैं लैग देता हूं, दो के दरमियान में मैं मतलब कुछ डिस्टेंस चाह रहा हूं, तो मैं लैग दूंगा सम 2 डेज, ठीक है। अब ये एक को अभी स्टार्ट हो रही है, देखना, अब मैं 2 दिन की लैग देता हूं इसको और स्केड्यूल करता हूं। ओके, अब ये देखिए ये अब 3 को स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये है लीड और लैग। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।